राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दंगल भीषण होता जा रहा है। एक ओर सोशल मीडिया पर पोस्टर वॉर छिड़ा है, तो दूसरी ओर दिल्ली की झुग्गियों और सड़कों पर आरोपों का दौर जारी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाकर दिल्ली वालों के दिलों में जगह बनाने की जुगत में है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि किसका सियासी मंत्र दिल्ली के वोटरों पर काम करता है और किसका मंत्र फेल होता है। ये रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच शुरू हुआ पोस्टर वॉर अभी भी जारी है। दोनों ही पार्टियों की ओर से लगातार पोस्टर जारी कर चुनावी दांव चला जा रहा है। पोस्टर के जरिए कभी बीजेपी केजरीवाल पर तंज कस रही है, तो कभी आम आदमी पार्टी बीजेपी के उम्मीदवारों पर पोस्टर रिलीज कर तंज कस रही है। हालांकि दिल्ली में सियासी हमले का दायरा पोस्टर तक ही सीमित नहीं है। वक्त के साथ साथ इसका दायरा काफी व्यापक हो गया है। राजनीतिक पार्टियों के नेता वोटिंग से पहले अपने विरोधियों पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। जिसको जब मौका मिल रहा है वो वैसे दांव चल रहा है। पोस्टर वॉर को देखते हुए बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जारी इस सियासी खींचतान के बीच पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा के नामांकन की एंट्री हो गई। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर अवध ओझा को नामांकन से रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उसके बाद आनन फानन में अवध ओझा और अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने दावा करते हुए बड़ा खुलासा किया। एक अच्छी खबर यह है कि चुनाव आयोग ने अवध ओझा जी के नॉमिनेशन वोटर को शिफ्ट करने के आदेश दे दिए हैं और उनका वोट बन जाएगा दिल्ली में और वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर पाएंगे। इसके लिए भी मैं चुनाव आयोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमने चुनाव आयोग को बताया कि किस तरह से नई दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के एमपीज़ के यहाँ एक एमपी के यहाँ 30-30, 40-40 वोट बनने के लिए पिछले 15-20 दिन में एप्लीकेशंस डाली गई हैं। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि किसी भी हालत में कोई भी एक भी गलत वोट बनने नहीं दिया जाएगा और इसकी एक वोट की बहुत डीप इंक्वायरी करके ही कोई भी एक्शन लिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल के इस खुलासे के बाद अवध ओझा समेत तमाम आप नेताओं ने राहत की सांस ली। इसी के साथ पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार अवध ओझा के नामांकन दाखिल करने का रास्ता भी करीब करीब साफ हो गया है। अरविंद केजरीवाल की माने तो समय रहते अवध ओझा यूपी से दिल्ली के नागरिक बन जाएंगे। उसके बाद उनके नामांकन के बीच कोई अड़चन बाकी नहीं रहेगी। अरविंद केजरीवाल के लिए राहत की बात इसलिए भी है क्योंकि वो अवध ओझा को इस बार आम आदमी पार्टी की जीत में मील का पत्थर मान रहे हैं। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को भरोसा है कि वो अवध ओझा के दम पर पटपड़गंज जीतने और बीजेपी को करारी हार देने में उन्हें कामयाबी मिलेगी। इसी बीच पंजाब के मुखिया भगवंत मान ने भी भरोसा जताया कि अवध ओझा जल्द ही अपना नामांकन दाखिल कर पाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में फर्जी वोटर कार्ड बनाने को लेकर भी चुनाव आयोग से बीजेपी की शिकायत की। ने पहले ही चिट्ठी लिख दी थी, तो अभी मतलब वो कह रहे हैं कि हम
इस पे एक्शन ले रहे हैं। और हमारे पड़पड़गंज के जो ओझा जी, उनका भी नॉमिनेशन जो है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं। तो ये फर्जी वोट तो ये बना रहे हैं, कमरे में 22-22, 25-25 वोट एक कमरे में बन रहे हैं और नई दिल्ली विधानसभा को टारगेट किया जा रहा है। तो ये असल में इनकी बौखलाहट है, इनको हार नजर आती है। इसके बाद फिलहाल अवध ओझा का नामांकन वाला विवाद ठंडे बस्ते में चला गया है, लेकिन दिल्ली में झुग्गी विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल लगातार झुग्गी को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले करीब 4 लाख वोटर्स को साधने के लिए बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। इस बैठक में अमित शाह ने दिल्ली की झुग्गियों के सभी नेताओं को बुलाकर गहन मंथन किया था। उसके बाद से दिल्ली की राजनीति में झुग्गी विवाद भी पोस्टर वॉर के साथ कदम ताल करने लगा है। यानी सोशल मीडिया पर पोस्टर वॉर चल रहा है तो दिल्ली की सड़कों पर झुग्गी विवाद बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की शकूर बस्ती को लेकर दिल्ली के एलजी पर आरोप लगाया। उनका कहना था कि एलजी ने इस जमीन का लैंड यूज बदल दिया है। उनके ऊपर लगे आरोपों पर जवाब देते हुए दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल को झूठ न बोलने की सलाह दी। श्री अरविंद केजरीवाल शकूर बस्ती की झुग्गियों के नजदीक गए। वहां उन्होंने शकूर बस्ती की झुग्गियों के विषय में जो बयान दिया वो सरासर झूठ है। उन्होंने 27 दिसंबर की डीडीए की बैठक का हवाला देते हुए कहा कि एलजी ने इस जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया है। डीडीए ने ना तो इस बस्ती का लैंड यूज चेंज किया है और ना ही डीडीए ने कोई इविक्शन अथवा डिमोलिशन नोटिस दिया है। श्री केजरीवाल जानबूझकर कोरा झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। डीडीए की 27 दिसंबर की अथॉरिटी मीटिंग में केजरीवाल जी के 2 विधायक सोमनाथ भारती और दिलीप पांडे मौजूद थे। अगर उन्होंने उनसे बात कर ली होती तो शायद ये झूठ नहीं बोलते। उनको मेरी सलाह है कि वह तत्काल प्रभाव से इस विषय में झूठ बोलना बंद करें, वरना डीडीए उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। दिल्ली एलजी के इस पलटवार के बाद अरविंद केजरीवाल ने तो कोई सफाई नहीं दी, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया। वो झूठ बोल रहे हैं। जब देखो भाजपा का झूठा प्रोपेगेंडा रन करते हैं। ये मिनट्स ऑफ मीटिंग्स है मेरे पास 27/12/2024 के, जिसमें आइटम नंबर 21/2024 साफ साफ कहता है, आफ्टर डिटेल्ड डेलिबरेशन द प्रपोजल फॉर चेंज ऑफ लैंड यूज एज कंटेन्ड इन द एजेंडा आइटम वाज अप्रूव्ड। अगर भाजपा के झूठ ही दोहराने हैं एलजी को, तो उनको चुनाव लड़ लेना चाहिए, चुनावी मैदान में आ जाएं। अभी भी भाजपा के पास इतना अभाव है, एक टिकट तो मिल ही जाएगी जहां से वो कहेंगे। मैं शकूर बस्ती विधानसभा का एकदम साथ में रहता हूं और मुझे याद है ऐसे ही सर्दियों के दिन थे और रातों रात यहाँ पे अग्रसेन हॉस्पिटल के सामने झुग्गियां तोड़ी गई थी। अरविंद केजरीवाल खुद आए थे, तब जाके मुश्किल से वो झुग्गियां बची थी। ऐसे ही बात मैं जखीरे के बता सकता हूं, इन्होंने 3 बार झुग्गियां तोड़ने का प्रयास किया। ये नफरत करते हैं, ये अमीरों की पार्टी है, गरीबों को देखना नहीं चाहते। इनकी अडानी और अंबानी से दोस्ती है, इनको पैसा चाहिए, इंसानियत नहीं। वहीं बीजेपी नेता अरविंद केजरीवाल को संदेश देने की कोशिश में जुटे हैं कि इस बार दिल्ली की जनता उनके साथ नहीं है। सवाल ये है कि वो झूठ क्यों बोलते हैं। वो झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि पिछले 10 सालों में दिल्ली में विकास का कोई काम वो नहीं कर सके। अब जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव सामने आने वाले हैं
और जनता का सामना उन्हें करना है तो वो अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। इसीलिए वो झूठ बनाने की उस मशीन को लगातार चलाते हैं जो मशीन लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को समझना चाहिए कि दिल्ली की जनता अब सयानी है और वो उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। नेताओं के इन बयानों से ये तो साफ हो गया है कि इस बार दिल्ली विधानसभा का चुनाव भीषण होने वाला है। नेताओं के आरोपों और अरविंद केजरीवाल की ईमानदार वाली छवि पर दाग लगने से दिल्ली की जनता भी कुछ हद तक कंफ्यूज दिखने लगी है। लेकिन समस्या ये नहीं है, बल्कि जोर इस पर है कि चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने में कौन कामयाब होगा, किसका आखिरी दाव ब्रह्मास्त्र बनकर निशाने पर लगता है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।